हेलो दोस्तों, हरियाणा के कच्चे कर्मचारी 1,20,000 को बहुत बड़ा झटका। जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक एक्ट के तहत हरियाणा के 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का एक एक्ट जारी किया था। उस पर एक बहुत बड़ा झटका आ चुका है। कच्चे कर्मचारी डूब गए लुटिया। कच्चे कर्मचारियों का अब क्या होगा? जी हां दोस्तों, अगर आप कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हो, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या अन्य एनएचएम या सीपीएलओ लगे हुए हो, जी हां दोस्तों, सभी को कहीं ना कहीं सरकार से एक उम्मीद थी कि सरकार हमें नियमित करेगी, हमारी जॉब सिक्योरिटी देगी। लेकिन उस पर सरकार ने एक नोटिस भी जारी किया था, एक इंफॉर्मेशन भी जारी की थी, एक अखबार की कटिंग भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर जितने भी कच्चे कर्मचारी हो उन सभी को उनकी नियमित जॉब थी, सिक्योरिटी वो कर दी थी। लेकिन उस पर एक बहुत बड़ा झटका आ चुका है। आपको इंफॉर्मेशन है, आचार संहिता लग चुकी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर अब चुनाव है विधानसभा का। उसको देखते हुए अब जितनी भी जो घोषणाएं थी उन पर क्या होगा उन सभी का, उसके अलावा हमें जानना है सिर्फ हमारे जो 1,20,000 कच्चे कर्मचारी है उनका उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या उनको अब पक्का किया जाएगा या वो पॉलिसी लागू होगी या उसको अब रद्द कर दिया जाएगा, क्या रहेगा? पूरी इंफॉर्मेशन मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। पहले यहीं से देख लेते हैं, आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से प्रदेश के 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को लग सकता है जॉब सिक्योरिटी मिलने का झटका। जी हां दोस्तों, वो जॉब सिक्योरिटी का जो प्रोसेस था वो पूरा नहीं हुआ है अभी तक। आज 17/8/2024 है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने फैसला करने में बहुत देर कर दी। 14 अगस्त को अध्यादेश जारी हो पाया और 15 अगस्त आपको पता ही है छुट्टी थी। लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन क्या है उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी बैक लेकर चलता हूं। क्या इंफॉर्मेशन थी मैं वो भी दिखाने वाला हूं। अब मैं वो भी दिखाऊंगा जो आपको 1,20,000 का अब क्या होगा, क्या उनको बेनिफिट होगा, क्या उनकी सिक्योरिटी होगी। मैं आपको पहले ये दिखाने वाला हूं, हरियाणा सरकार ने बचे कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये 2 दिन पुरानी इंफॉर्मेशन है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों अन्य को जारी किए निर्देश। 30 सितंबर तक खुला रहेगा पोर्टल। सबसे पहले तो आपको 30 सितंबर तक इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हो। कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का अध्यादेश जारी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लागू हुआ। ये पुरानी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अब नई इंफॉर्मेशन जो आचार संहिता के बाद 17 अगस्त 2024 की है, मैं वो भी दिखाने वाला हूं। बिल्कुल ही लाइव प्रूफ मैं जो दिखाऊंगा, एक भी इंफॉर्मेशन मैं नहीं छोड़ने वाला। हरियाणा सरकार ने बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने के आदेश दे दिए हैं। जैसा आपको इंफॉर्मेशन है, इसमें बोल दिया गया था जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनकी सिक्योरिटी कर दी जाएगी, उनको 58 साल तक नहीं हटाया जाएगा, उनको ये बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा। ये सभी के सभी इसके अंदर मेंशन कर दिए गए थे। निगम पोर्टल, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट जॉब, यहाँ सभी के सभी आप इनको देख ही चुके हो। एलिजिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ 5 साल, 7 साल, 10 साल, उनसे ऊपर वालों को 5 को इतना बेनिफिट मिलेगा, 8 को इतना बेनिफिट मिलेगा, 10 को 15% का बेनिफिट मिलेगा। वो सभी के सभी इसके अंदर पहले ही जारी हो चुके थे। जी हां दोस्तों, लेकिन हमारा क्या है कि 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को झटका कैसे है, मैं वो भी दिखाने वाला हूं। वो एक प्रोसेस अब अधूरा रह चुका है, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक झटका लगने वाला है। यहां क्या बोला गया है, एक्सटेंशन लेक्चरर की जॉब सिक्योरिटी का अध्यादेश अब मंत्रिमंडल से नहीं हो पाया मंजूर। 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जून में जारी कर दी थी रेगुलाइजेशन पॉलिसी। यहां पर क्या बोल दिया गया है देख लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा करके देखते हैं, जूम कर लेते हैं इसको। यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, संस्थाओं में लगे 5 साल से ज्यादा समय वाले 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का अध्यादेश मंजूर हुआ था। इसकी अधिसूचना 14 अगस्त 2024 को जारी हुई। अगले दिन 15 अगस्त की छुट्टी थी और 16 अगस्त शाम को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। इस वजह से 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलना अब मुश्किल। इसके 2 कारण क्या क्या है। पहला कारण कि अध्यादेश को कैसे लागू किया जाना था, उसके निर्देश जारी होने थे, ये अभी तक नहीं हुए। अब अगर जारी करने होंगे तो पहले भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। इतनी जल्दी यह अनुमति मिलना मुश्किल है। दूसरा कारण है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता होने के बाद सामान्य तौर पर संबंधित अफसर इस तरह के आदेश जारी नहीं करते। वर्ष 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा
सरकार ने जून 2014 में रेगुलेशन पॉलिसी जारी कर दी थी ताकि समय रहते संबंधित अफसर संबंधित पात्र कर्मचारियों को रेगुलेशन के आदेश पारित कर दे। इसके बावजूद कुछ विभागों में यहां क्या बोल दिया गया है, अधिकारियों ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की तिथि तक भी आदेश जारी नहीं किए थे, जिस कारण काफी संख्या में अस्थायी कर्मचारी रेगुलर होने से रह गए थे और आज तक वे अस्थायी ही चल रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जॉब सिक्योरिटी देने का जो अध्यादेश जारी किया भी है वह 14 अगस्त को जारी हुआ। जून 2014 के मुकाबले 2 महीने देर यह आदेश जारी हुआ तो इसका लाभ मिलना बेहद मुश्किल है। फिर भी अगर प्रदेश सरकार चुनाव आयोग से अनुमति ले और अधिकारियों को तुरंत आदेश लागू करने के कहे तो बात अलग है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर को जॉब सिक्योरिटी देने का जो अध्यादेश 17 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लिया था, अब वह भी नहीं ला जा सकेगा। इसलिए उनके लिए कोई एक्ट नहीं बन पाया। चूंकि एक्सटेंशन लेक्चरर के लिए एक्ट नहीं बन पाया था, यहाँ यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसरों के लिए भी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। एनएचएम के हड़ताल कर्मचारियों के लिए भी कोई राहत की घोषणा नहीं है, इसलिए हड़ताल जारी रखने का कोई औचित्य अब नहीं रह जाता। यहाँ पर 1 लाख चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद यहाँ जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1,20,000 कर्मचारियों के आदेश पारित करने या न करने के संदर्भ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा। उन्होंने जवाब दिया, प्रदेश सरकार की तरफ से कोई संदर्भ आएगा तो पूरा निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांग लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका। अब आप इसको किस नजरिए से देखते हो वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आए मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ एक भद्दा मजाक है और उनको दिया गया एक नया लॉलीपॉप है जो कि अभी तक पारित नहीं हो पाया। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।